नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रणव टॉक। आपके साथ मैं हूं प्रणव कुमार। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 150 देशों में से 126वें स्थान पर रहा है। हालांकि भारत के पिछले साल की तुलना में इस बार 3 अंक बढ़े जरूर हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और चीन को भारत से ऊपर रखा गया है। यह वेलबींग रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क ने बनाई है। इसकी रैंकिंग जीडीपी, सोशल कोऑपरेशन, जेनरोसिटी, लेवल ऑफ करप्शन, सोशल फ्रीडम, हेल्थ और एजुकेशन, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल सिक्योरिटी और लिविंग स्टैंडर्ड जैसे मुद्दों पर आधारित है। जाहिर तौर पर इस रिपोर्ट में वही स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं जो लोगों के सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी माने जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत इन स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर पाया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैसे देश जो खुद अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हैप्पीनेस के मामले में भारत से आगे हैं। दुनिया में हैप्पीनेस मेजरमेंट की यह रिपोर्ट कुछ डाउट पैदा करती है। चीन में लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस स्वतंत्रता ठीक से नहीं मिली है। कोरोना काल में दुनिया ने चीन को कटघरे में खड़ा किया था, फिर भी यह भारत के 126वें स्थान की तुलना में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 64वें स्थान पर है। आर्थिक रूप से कमजोर श्रीलंका और भूखमरी से मर रहे पाकिस्तान, जहां पे इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रही है, उसे खुशहाली के मामले में भारत से बेहतर पेश किया जा रहा है। बिना फैक्ट्स वेरीफाई किए और बायस्ड एनालिसिस के आधार पर विकास की ओर बढ़ रहे देश की खुशी को कम करके आंकना देश की राजनीतिक सत्ता को चुनौती देने से कम नहीं है। भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए इसका विरोध करना स्वाभाविक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में विश्व में उभरते भारत से संबंधित 2 हालिया सर्वे रिपोर्ट्स की बात जरूरी है। कंसल्टिंग फर्म हैप्पी प्लस की पहली रिपोर्ट द स्टेट्स ऑफ हैप्पीनेस 2023 है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत में 65% लोग कॉम्पैरेटिवली खुश हैं। दूसरी सर्वे रिपोर्ट इप्सोस ग्लोबल हैप्पीनेस से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि भारत समेत दुनिया के 73% लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगड़िया और इंटेलिक एडवाइजर्स के विशाल मोरे ने अपने रिसर्च पेपर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर कोविड-19 में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोविड के दौरान देश में इनइक्वालिटी कम हुई है। देखा जाए तो जिन स्टैंडर्ड्स पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें कोरोना काल तक भारत तुलनात्मक रूप से खरा उतरा है। पिछले 10 वर्षों में देश में गरीबी 22% से घटकर 10% के नीचे आ गई है। गरीबी दर आज भी 0.8% पर है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 2 गुना होकर $572 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। देश में फूड प्रोडक्शन, जो फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में 255 मिलियन टन था, वह 2021-22 में बढ़कर 317 मिलियन टन हो गया है। कोविड के कारण चैलेंजिंग सिचुएशन के बावजूद पिछले फाइनेंशियल ईयर में $418 अरब का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। कोरोना के समय जहां सभी देश अपने अपने देशों में कोविड वैक्सीन के लिए जूझ रहे थे, वहीं भारत ने न केवल अपने देश में एंटी कोरोना वैक्सीन लगाया, साथ ही दुनिया के करीब 100 देशों को वैक्सीन के साथ दवाइयां भी दी। इराक, यमन, अफगानिस्तान से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक भारत के राहत और बचाव कार्यों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारत की गिनती इस समय दुनिया के सबसे युवा देशों में है। इन सब के बावजूद अगर कोई रिपोर्ट भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उस पर सवाल तो उठेंगे। अच्छा यह होगा कि इन रिपोर्ट्स में रैंकिंग के साथ साथ कारण भी बताया जाए कि देशों की रैंकिंग अच्छी या खराब क्यों है, जिससे एक फेयर एनालिसिस करने में आसानी होगी।